नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज मैं मिस्टर अमित गौरव, दिल्ली के वरिष्ठ वकील, आज मैं इनसे दिल्ली कितनी खूबसूरत है और आज क्या स्थिति है, क्या दिल्ली स्वच्छ है कि नहीं है, एमसीडी की मौजूदा हालत क्या है, ये मैं वकील साहब से जानना चाहूँगी। वकील साहब, ये बताइए, क्या दिल्ली सभी जनता जनार्दन को नमस्कार। दिल्ली जो है ये बद से बदतर होती जाती है। अगर हम दिल्ली के अलावा पास में हम अपने गुड़गांव को देखें, नोएडा को देखें, तो वो दिल्ली से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा स्वच्छ और कहीं ज़्यादा नियमित है। दिल्ली में कोई योजनाएं एमसीडी लेके नहीं आई हैं। दिल्ली में आपस में इनका मनमुटाव है, इनके पास पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये एमसीडी के कर्मचारियों को पैसा भी नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा काम ठेकों पे डाल रहे हैं। तो स्थिति बहुत चिंताजनक है। लोकल लेवल पे कूड़ों का तो सफाई हो रहा है, लेकिन एमसीडी के और भी काम है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इनको ई लाइब्रेरी बनाना चाहिए था, डिजिटल लाइब्रेरी। आज डिजिटल माध्यम से सारी पत्रिकाएं, सारी किताबें अवेलेबल हैं। तो वहाँ गरीब के बच्चे जाते, मध्यवर्ती क्लास के बच्चे जाते, लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे जाते, सबको ज्ञान का, आज की तारीख में सबको महंगे वाईफाई कनेक्शन लेना होता है, प्लस उनको ज्ञान का अनुभव भी कम है। साइबर कैफ़े, जो ज्ञान कैफ़े, नॉलेज कैफ़े होता, तो वहाँ बच्चों को बताने वाले दो शिक्षक भी होते कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या देखना है, क्या समझना है। आज इस चीज़ का बड़ा अभाव है। जबकि एमसीडी की योजना थी ऐसे पुस्तकालय खोलने की, लेकिन अभी तक वो कार्यान्वयन में नहीं लाई है, क्योंकि वो सारा पैसा गरीब लोगों में वृद्धा पेंशन के नाम पे 1000 रुपये मुफ्त में बांट के वोट लेने के प्रयास में है। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। दूसरा है, एमसीडी को चाहिए था कि जो तह बाजारी है, जो फुटपाथ में विक्रेता हैं, इन सबको अधिकार देना, इनको सशक्त करना। तो उसके लिए उन्होंने कोई योजना लेके नहीं आए हैं, जबकि कानून आज से 10 साल से बना हुआ है। अब ये भाई साहब हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको आज तक कोई अधिकार, कोई स्टॉल, कुछ भी आवंटित नहीं हुआ। ये राम भरोसे हैं, कल भगा देगा, परसों भगा देगा, बीच में एमसीडी आती है, इनका सामान उठा के ले जाती है, यहाँ सभी का उठा के ले जाती है। और ये लोग क्या हैं, ये रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, सबसे गरीब लोग। इनके लिए एमसीडी में, केजरीवाल सरकार में कोई योजना नहीं। सर, दिल्ली में साफ सफाई और हो रही है कि नहीं हो रही है? साफ सफाई पर्याप्त तरीके से नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं, अभी बारिश ने सारे पोल खोल के रख दिए हैं। बारिश होती है, पूरा दिल्ली जाम मगन हो जाता है, कहीं भी निकलने का, चलने का नहीं। अगर गाड़ी से आप चल रहे हैं तो आपने आफत मोल ले ली है। केजरीवाल के आधे से ज़्यादा डीटीसी बस खराब पड़े हुए हैं, गोडाउन में पड़े हुए हैं। नई बस जो मोदी सरकार ने इनको बिजली की दी थी, उसकी चार्जिंग की सुविधा नहीं होने के कारण बुराड़ी डिपो में पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल कौन करेगा, पूछेगा कौन? हर समय दूसरों पे लांछन, दूसरों के मत्थे पे हंडी फोड़ना, और लोगों का कोई काम नहीं। लोगों के काम के नाम पे मुफ्त बिजली थी, अब वो मुफ्त बिजली खत्म हो गई है। अब मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी ने कहा था मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। केजरीवाल ने तो बहुत सारे वादे किए थे। सबसे बड़ी दिल्ली की जो समस्या है मीडियम क्लास और गरीब लोगों का, उनके बच्चों के लिए कॉलेज की संख्या पर्याप्त नहीं है। तो जिनके पास थोड़ा सा पैसा है या पेट काट के पढ़ाते हैं, तो वो बच्चों को रोहतक भेजते हैं। उससे ज़्यादा राशि है तो वो पूना भेजते हैं। दिल्ली में कोई व्यवस्था शिक्षा की पर्याप्त नहीं है कि सारे बच्चों का एडमिशन हो सके, सारे बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल सके। उसके अलावा रोजगार उन्मुख शिक्षा या स्टार्टअप कैसे किया जाए, धंधा कैसे किया जाए, इसकी कोई योजना नहीं है, जो कि बहुत ही गंभीर बात है, जो दिल को वेदना देता है। आज ही मैं जब मेट्रो से आ रहा था, एक बच्ची मिली जो 5 साल लॉ के कोर्स में सेकेंड ईयर में है।
वो पूछी जज बनने के अलावा और क्या अवसर है लॉ में, क्या मुझे कोर्टों में पर्याप्त अधिकार मिलेगा, क्या मेरे महिला होने के कारण मेरे साथ भेदभाव तो नहीं होगा, मेरे लिए क्या विशेष इंतजाम केजरीवाल सरकार ने कर रखा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे बताने के, क्योंकि कॉलेज खुल रहे हैं, सब में लाख 1.5 लाख में लोग बहाल हो रहे हैं, पढ़ाई में हर साल बच्चों का खर्च हो रहा है, लेकिन जब वो निकलते हैं तो उनको कंपनी में नौकरी के वो वकील नहीं बन सकते, क्योंकि वकील के पेशे में लीगल एड में कौन लोग हैं इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं करता। इस मोहल्ले में कानूनी सहायता शिविर कैसे हो, क्या हो, इसके बारे में कोई नहीं बताता। क्या धन आवंटित है, क्या सुविधा आवंटित है, कोई नहीं जानता। एमसीडी में स्कूल के अलावा बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था है? बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं। हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं जो 90 साल में फिट है, लेकिन उनके पास सुबह पार्क में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कहीं नहीं बैठ सकते, कहीं बात नहीं कर सकते। सामने A1 पार्क में महिला बुजुर्ग पुरुष बुजुर्ग बैठे रहते हैं, कोई इंतजाम नहीं। वो जो हेल्थ क्लिनिक है आम आदमी पार्टी का, वहाँ डॉक्टर केवल दवाई लिखते हैं, उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं करते। तो ऐसे अमानवीय परिस्थिति में इस दिल्ली का क्या होगा? इस दिल्ली की जनता कब जागेगी? मैं तो केजरीवाल को दोष नहीं दूंगा, मैं किसी भी पॉलिटिकल, हम लोगों को जागरूक होना है, हम लोगों को अपनी बात करनी है, हम लोगों को आगे बढ़ना है, तभी हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैंने ईमानदारी से काम किए हुए हैं तो जनता फिर से मुझे आशीर्वाद देगी। और ये क्या ईमानदारी का क्या वो फिर से दोबारा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का पेरिस या लंदन बनाएंगे? अब ये देखिए, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जितने दिन जनता को वो बेवकूफ़ बना पाएंगे, इस बार हालांकि मुश्किल होगा, क्योंकि बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं सभी के। सर 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट जो फ्री है, हाँ। उसमें हमारे यहाँ जो काम वाली आती है, हाँ। जो हमसे 5,000 लेती है, ऐसे 10 घरों में वो काम करती है। उसके दोनों बेटियाँ हाँ। अच्छे कंपनियों में नौकरी करती है, क्योंकि उसने कमा के बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया है। हाँ। उसके घर में पहले बिजली के बिल नहीं आते, अब उसको भी 1,000-1,200 के बिल देने पड़ रहे हैं। वो रहती है जनता फ्लैट में, अलॉटेड जनता फ्लैट। क्या करे वो? उसका जो पति है, जो मछली बेचना चाहता है, कभी मछली बेचता है, कभी कुछ बेचता है, लेकिन एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं। वो क्या करे? इनका लड़का है, देखिए सामने वेल्डिंग का काम, बहुत बेहतरीन वेल्डिंग जानता है, लेकिन ना SC/ST कमीशन से कोई सुविधा है केजरीवाल सरकार में, ना एमसीडी की कोई योजना है कि दलित बच्चों को रोजगार, एक हुनरमंद बच्चे को कैसे खड़ा किया जाए, कैसे आगे किया जाए, कैसे इसकी वेबसाइट बनाई जाए, कैसे इसका काम जो है लोगों के पास पहुंचे कि इसको ज़्यादा ऑर्डर मिले। ये अभी उस बोर्ड को देख के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना फोटो लगा के अंग्रेजी में लिखे और सब जगह पोस्टर चिपका दे। वो बजट उसके पास नहीं। हाँ। लेकिन केजरीवाल सरकार की इनके लिए कोई योजना नहीं। क्या योजना? कोई योजना। वो अपने स्वीपर्स को पैसा नहीं दे रहे हैं, एमपी स्वीपर्स को परमानेंट नहीं कर रहे हैं, सबको ठेका में लगा रखा है। टीचर को, टीचर में एमसीडी में कई तरह, टीचर में तो 2 बातें हैं। हाँ। सबसे पहले टीचर की हमारे स्कूल में कोई जवाबदेही नहीं है। वो अमेरिका घूम रहे हैं, इंग्लैंड घूम रहे हैं, पहले घूम रहे थे, अब घूम रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। वो किसी भी टीचर की सैलरी 60,000 से कम की नहीं है, जनरली 1 लाख 1.25 लाख। लेकिन उनके स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है, क्योंकि उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं गरीब लोग, जैसे इनकी बेटी पढ़ रही, इनकी बेटी बहुत अच्छा पढ़ रही थी, मैथ्स भी ठीक था, लेकिन उसके बाद उसको कंसेप्ट समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम है। 9 से क्रॉस लग गया, उसके स्कूल ने कोई जांच नहीं बैठाया, कोई
सिस्टम नहीं है। ये इतने पढ़े नहीं लिखे कि बच्चे का मैथ में क्या दिक्कत है, कंसेप्ट की बात है। हाँ हाँ हाँ। न स्कूल पूछने वाला है, न या तो इनके पास पैसा हो प्राइवेट ट्यूशन में भेजें उसको 2000 रुपया महीना दें, सबसे कम 2000 महीने का ट्यूशन मैथ्स का, तो वहाँ शायद वो समझे। तो वो इनके पास वो पैसा नहीं है, तो कुआं खोदते हैं, पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ गया बच्चा ईश्वर की कृपा से तो नौकरी लग गई, नहीं पढ़ा तो नहीं नौकरी। नौकरी या नौकरी के अलावा जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बड़ी नौटंकी से कुछ स्कूल खोले थे। उन स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं उसका कोई ऑडिट हुआ है? कोई ऑडिट नहीं। अब मैं उन्होंने एक मध्यस्थता केंद्र खोला था जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसके समझौते मान्य नहीं है। लोग गए, समझौते कर लिए, वो समझौते के बावजूद लोग कोर्ट में चले गए, जज ने कह दिया ये जो आम आदमी पार्टी का मध्यस्थता केंद्र है, इसके किए गए मध्यस्थता का कोई वैल्यू नहीं। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, क्या महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित है? दिल्ली नहीं, भारत में सुरक्षित है? ये अलग अलग जगह में अलग अलग बात है। अभी मेरी कल परसों एक सरदार जी से बात हो रही थी, वो गए थे पटना का। वो बोले वहाँ किसी ने कोई छेड़खानी नहीं की, जत्था गया था पूरा महिलाओं का पुरुषों का। तो वो गए कि पटना में फर्स्ट क्लास उनको खाना मिला, फर्स्ट क्लास उनको सारी सुविधाएं मिली, कोई पॉकेटमारी नहीं हुई, कोई छेड़खानी नहीं, इतना बढ़िया इंतजाम था। क्योंकि वो इंतजाम की बात नहीं है, उस शहर का कल्चर है, वहाँ लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं होती है, वहाँ पॉकेटमारी नहीं होती है, दिल्ली के बारे में क्या लोगों कहेंगे? की हत्याएं होती हैं। दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में आप कोचिंग से आ रहे हैं, आप स्कूल से जब निकलते हैं, कोई भी सरकारी स्कूल, अब यहाँ वाली सरकारी स्कूल को एमसीडी ने बंद कर दिया, यहाँ के बच्चों को बस में करके कल्याणपुरी जाना पड़ता, वहाँ के स्कूल में जाना पड़ता। बस में भीड़ होती है, और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा कि भीड़ में क्या क्या होता है। दूसरा, वहाँ जो स्कूल है, स्कूल खुलने समय और बंद होने समय लड़कों की मोटरसाइकिल से बाढ़ लगी हुई, कहाँ तक पुलिस देखेगी, कहाँ तक कौन देखेगा? तो हमें अपने लड़कियों को शिक्षित करना होगा, मजबूत करना होगा, बताना होगा कि शादी करना जीवन में सब कुछ नहीं है, इश्क फरमाना बहुत आसान है, कैरियर बनाना, अपने जीवन में आगे बनना। उसके अलावा हमारे दिल्ली के उच्च न्यायालय भी कभी कभी हताश कर देते हैं। अब कल एक फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट का, एक महिला है, नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, तब भी वो मेंटेनेंस के लिए चली गई। हस्बैंड को कोर्ट ने महिलाओं के फेवर में ही फैसला करने का, परिवार टूट जाए, समाज शादी से डरने लगे, इससे कोई मतलब नहीं। फैसला औरतों के फेवर, वो पैसा कमा रही है, ऑलरेडी है, पूरे डिस्क्लोज इनकम तो होता नहीं है। जज साहब ने कह दिया कि आप औरत को ऐसे नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल सकते, 3 लाख रुपया दो और एक्स्ट्रा पैसा दो। वो कमा रही है तो क्या हुआ, उसको और पैसे दो। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी, जो 2 या 3 महीने के लगभग मुख्यमंत्री रहेंगी, इसके बाद तो विधायक का इलेक्शन चालू हो जाएगा, तो ये 3 महीने में आपको उम्मीद है कि जो काम केजरीवाल जी ने नहीं किए हुए हैं, क्या वो जो भी पेंडिंग है वो आगे बढ़ाएंगे? केजरीवाल मुझे लगता है बहुत सुनियोजित साजिश के तहत, अपनी योजना के तहत इनको मुख्यमंत्री बनाया। कैसे? क्योंकि ये यहाँ की पढ़ी लिखी नहीं हुई है, यहाँ के जमीन से जुड़ी हुई नहीं है। उनको यहाँ, उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की है, जिसको केजरीवाल सरकार इंग्लैंड में पढ़े हुए आदमी को ज़्यादा बुद्धिमान और यहाँ पढ़े हुए आदमी को बेवकूफ़, ऐसा, क्योंकि बार बार बताया जाता है कि वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड से पढ़ी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ी तो क्या उनका 4 हाथ हो गया? दुर्गा तो नहीं बन के आए। अब यहाँ उन्होंने पहला आदेश पारित किया जो कानून सम्मत सही नहीं था, इतनी साधारण सी जानकारी उनको नहीं थी। वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहती थी जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कानून सम्मत ये नहीं है, ये ऑर्डर आप कर ही नहीं सकते, उनका ऑर्डर रिजेक्ट कर। अब दूसरा ये भावना कि दिल्ली के लोग
अनपढ़ हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा अगर केजरीवाल जी सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे सनुज दास जी हैं, इन्होंने कोई स्कूल की डिग्री नहीं है, लेकिन इनके पास बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, बड़े आईएएस अफसर, सब बड़े पुलिस अधिकारी सब यहाँ आते हैं। आप जैसे पत्रकार भी आते हैं, मेरे जैसे वकील भी आते हैं। हमने यहाँ क्योंकि ये हमें समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का रियल जानकारी देता है। मुझे ऑक्सफोर्ड में पढ़ के या एम.आर. रघुरामन जैसे निकम्मे आदमी को आरबीआई का गवर्नर नहीं बनाया। आज हमारे गवर्नर साहब हिस्ट्री ऑनर्स के हैं, लेकिन उन्होंने जो कीर्तिमान आरबीआई में खड़ा किए हैं वो पुरस्कार। मुझे ये बताइए, 2 महीने 3 महीने का जो समय बचा हुआ है, ये नए समय मुख्यमंत्री क्या जो भी जनता को लुभाने के लिए वो कुछ काम करेंगे 1,000 कि रुपये नहीं? अभी बांटने का योजना बता रहे हैं। हाँ। अब वो बिरबल की खिचड़ी अमेरिका की नीति की तरह नहीं हो। मोदी सरकार अमेरिका से एग्रीमेंट करते हैं, हम आपको ये देंगे वो देंगे, अमेरिका देती है ठेंगा। वो बेवकूफ़ बनाने में ज़्यादा, और उसके ऊपर से हमारे खिलाफ बांग्लादेश को भड़काती है। बांग्लादेश की सरकार को, जिससे कि हम परेशान हो जाए, हम तरक्की न कर पाए। मुझे एक चीज बताइए, सोच है इनकी, सोच है वो जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म को आप पढ़ेंगे, वही सोच कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा बराबर हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी हैं, सब लोग आम आदमी हैं, लेकिन केजरीवाल कुछ बड़े आम आदमी पार्टी जो 2 साल जेल काट के आए हैं, अभी जमानत पे आए हैं, लेकिन पोस्टर लग रहा है न्याय जीत गया। बहुत काबिल आदमी थे मनीष सिसोदिया जी, वो भी 2 साल काट के, इनके मित्र सत्येंद्र जैन है, पता नहीं कब छूटेंगे। हालांकि जमानत उनकी भी कार्रवाई चल रही है। उनको मुख्यमंत्री के लिए ये उपयुक्त नहीं समझा। क्यों? क्योंकि आतिशी जी को कभी भी वो ये ताश के पत्तों का घर है आतिशी, कभी भी उनके माँ बाप के नाम पे कुछ ऐसी बात, जैसे अभी अफजल गुरु का आ रहा है, कल कुछ और, क्योंकि वो वामपंथी सोच है। वो अफजल गुरु को अच्छा मानते हैं, उनका इरादा है। वो ये व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते, वो उनका विचार है। वामपंथियों का जो है वो प्रोलेटरिएट और क्या वो बुर्जुआ और नॉन बुर्जुआ क्या क्या है जेएनयू में, तो क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? वो तो जनता तय करेगी। हम लोग तो मामूली लोग हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि मैंने पहली बार दूसरी बार मैंने नहीं वोट दिया था, लेकिन पहली बार दिया था क्योंकि मेरे बच्चे का एडमिशन में मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। हाँ। अंत को कतवा मुझे कलकत्ता भेजना पड़ा अच्छे कॉलेज में, क्योंकि यहाँ अच्छे कॉलेज में कई नियमों के पेंच के कारण नहीं हो पाया, जबकि उसको 96% वो इकोनॉमिक्स करना चाहती थी, लेकिन 12th में इकोनॉमिक्स नहीं था। उस समय नियम था कि 12th में इकोनॉमिक्स नहीं है तो आपको श्री राम कॉलेज की जगह आप भेदभाव, आप 2nd क्लास हो जाए। चलिए ठीक है। अगर आप, उन्होंने कहा हम हर साल 4 कॉलेज बनाएंगे, एक कॉलेज भी नहीं बना। 10 साल लेकिन सर 10 साल से चुन के तो आ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद है। वो इसलिए आ रहे थे, उसकी वजह है इन्होंने जो बिजली माफ कर दिया, बस का किराया माफ किया, पानी माफ किया। इससे क्या हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ काम वाली है जो खाना बनाने आती है, कुक जो आती है, उसका बस से आने जाने का किराया बच रहा है। वो कहीं से आ रही है, ग्रीन पार्क से आ रही है, कहीं से आ रही है। वो जो बस से आती थी तो उसका महीने का 1200-1400 बच जाता था, वो अपने परिवार में लगाती थी। फिर उसका बिजली का खर्चा बच गया, फिर उसका सर पानी का खर्चा आप जो कह रहे हो, वो सब खर्चा मतलब महिलाएं वोट दे रही थी, चलिए मैं मान गई ज्यादा सुविधा है, पुरुष भी दे रहे थे। बिजली पानी हाँ। और खाना बनाने वाले महिला ही हैं, केवल ऐसा भी नहीं है, पुरुष भी हैं। पुरुष भी हैं और वो भी अपने आप में, वो भी असंगठित क्षेत्र है। उसके संगठन के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। उनके सेफ्टी स्कीम, उनको ईएसआई में नहीं ला पाए। हमारे सनुज भाई हैं, इनको ईएसआई से कोई लाभ नहीं मिलता। इन सबको लाना चाहिए मुफ्त हेल्थ स्कीम में, नहीं है। तो सर दिल्ली में तो फ्री है इलाज, कहाँ इलाज फ्री? सरकारी हॉस्पिटलों में अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हुआ तो सरकारी हॉस्पिटल में आपने कभी इलाज नहीं कराया है। अभी मेरा किसी ने सर फोड़ दिया,
दिल्ली पुलिस मुझे लेकर लाल बहादुर शास्त्री में छोड़ गई। उसके बाद वो सारे लोग रात को कहीं से पीट के कहीं से कुछ आ रहे थे। मेरा भी सर फूटा हुआ था। ईश्वर की कृपा से मेरी चोट ज्यादा नहीं थी। दूसरा, मैं कानून का जानकार आदमी था। वहाँ डॉक्टर आप लाल बहादुर शास्त्री में देख लें, किसी का नाम में बिल्ला नहीं लगा हुआ। वहाँ जो पुलिस का अधिकारी कोई यादव बैठा हुआ था, यंग लड़का, उससे मैंने कहा मेरे लिए पानी इंतजाम करा दो। उसने पानी इंतजाम करने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया। डॉक्टर पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं थे। और जब मैंने इसका प्रतिरोध किया, वीडियो बनाने की कोशिश की, बनाई मैंने, क्योंकि अभी नए एक्ट में अलाउड है। नया जो एक्ट आया है, न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उसमें आप हर जगह की रिकॉर्डिंग करेंगे जहाँ भी कानून का पालन ना हो। लेकिन वो पुलिस बुला लिया। वो पुलिस वाले उनके दलाली में हमसे तो बंद, हमने कहा कि अगर तुम मुझे बंद करना चाह रहे हो तो मेरे मोबाइल को तुम सीज करो, एक FIR लिखो, मुझ पर कार्रवाई करो। वो सब कुछ किया नहीं। अब मेरे देखिए और लोग वीडियो बना रहे थे बाकियों को धमकाने। और उसके बाद मुझे इलाज करने की जगह मेरे नशे का टेस्टिंग होने लगा कि मैंने शराब तो नहीं पी रखी है। 5 बार उन्होंने मेरा फूल लेकर, मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना मुझे कोई गलत आदत। उनका कोशिश था कि इसको शराब के केस में फंसा दिया जाए, इस वकील को सबक सिखाए। मतलब सीधे साधा अगर इंसान रहे तो ये फंसा दे। हाँ, बस इंतजाम देखिए ना आप लाल बहादुर शास्त्री में, जिसके चेयरमैन हमारे विधायक जी। अच्छा। हमारे विधायक जो के अच्छे आदमी हैं, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोग दर्द से करा रहे थे, पूछने वाला नहीं है। सर वहाँ पे मशीन है, CT स्कैन और ये सब की, CT स्कैन। हमारा जो टाँके की जरूरत थी, उन्होंने टाँका नहीं किया। उन्होंने दवाई लगा दिया, कहा अगले दिन 3-4 आयोडीन लगाइए आज। उसके बाद IO साहब मुझसे सवाल पूछने नहीं आए गाजीपुर के, और मारने वाले आदमी को अगले दिन 4 बजे छोड़ दिया। अब पैसे लेके छोड़ा कि नहीं छोड़ा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन बड़ी अजीब बात है, जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल आप ले गए, उसका इलाज हुआ, उससे आपने एक बार भी बयान नहीं लिया। मैं हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, पूछने नहीं आया, उसको छोड़ दिया। ये तो हमारी वो, अब ये देखिए केंद्र सरकार के अब ये देखिए, अगर एक वकील के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बड़े वकील हैं या आपका सीनियर कोई बड़ा है। अच्छा, ये भी आप बड़े उस वकील को जानते हुए कि कोई बड़ा वकील नहीं है, मैं ही वकील हूँ, मुझे ही जानो। अच्छा। मैंने बात को बढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं अपना मुकदमा लड़ूं, क्योंकि लेकिन बात यह है कि कोई IO पूछने नहीं आया। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मेरी तलाश नहीं की। यही तो बात मैं कह रही हूँ कि मतलब अगर एक ये वकील के साथ अगर ये हो सकता है तो साधारण इंसान के साथ क्या होगा। ये जितने थाने बने हुए हैं ये पैसे लेने के लिए बने हैं। इनका कई गरीब लोगों का यहाँ गाड़ी चोरी होता है। कई गरीब लोगों की गाड़ी, बैटरी गाड़ी रोज चोरी होती है। एक भी गाड़ी ढूंढ के वो नहीं निकालते। अगला बीमार पड़ा रहता है, नशे में रहता है, पूछने नहीं आती है ये पुलिस। ये पुलिस कहाँ जाती है, कहाँ तह बाजारी में हफ्ता वसूल करना है, कहाँ किससे पैसा लेना है, कहाँ मर्डर हो गया पैसा दे दो कि केस दबा दूं। और अपराधियों के साथ यहाँ का SHO फोटो खिंचवाता है। मेरे पास फोटो है जिसमें कई लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों के हैं, इन सब पे केस मुकदमे चल रहे हैं। भाई SHO साहब, आप उसके फंक्शन में कैसे खड़े हो गए? आपने अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं देखा? क्योंकि कोर्ट में मुकदमे चलते हैं तो मुझे जानकारी है। मैं देख रहा हूँ SHO साहब सारे उन नेताओं के साथ खड़े हैं जिन सब पे मुकदमा सिर्फ यही SHO की और भी सारे सभी जगह। अरे SHO आप जाइए, वो आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। वो आपको बैठने के लिए नहीं बोलेंगे। गेट पे सबसे पहले आदमी है जहां उसको रजिस्टर में एंट्री करनी चाहिए और दस्तखत देने, वो दस्तखत एंट्री नहीं करेगा, पूछेगा क्या काम है। उसको कोई हक नहीं है ये पूछने का। कोई भी आदमी थाना में घुसे, उसका एंट्री करना, वो एंट्री नहीं करता। और जब जानकार आदमी कहे ला रजिस्टर में एंट्री करूंगा अपना, तो नहीं देंगे। ये तो खुला खेल फारूकाबादी पूरे इंडिया में चल रहा है। दिल्ली में तो कुछ व्यवस्था भी है, बाकी जगह तो और भी गंभीर।
अगर आप वकील साहब के बातों से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वकील जी की बातों को जितना हो सके